निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध पूर्वार्ध के अंतर्गत 45वें अध्याय में श्री भगवान की मंगलमयी लीला का वर्णन करते हुए भगवान सुखदेव जी ने बताया कि कंसादिकों का उद्धार करके भगवान ने माता पिता को बंधन से मुक्त किया और वैष्णवी माया का प्रभाव डाल करके उनके ईश्वरी ज्ञान को छिपा दिया और वे अपने पुत्र रूप में भगवान को देखने लगे। इसके अनंतर उग्रसेन को राज सिंहासन प्रदान किया। प्रार्थना पूर्वक कंस के भय से बाहर गए हुए सभी यदुवंशियों को विधिवत बुलाया, उनकी कठिनाई दूर की और वे निवास करने लगे। इसके बाद भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार, भगवान ने गायत्री व्रत स्वीकार किया। गर्गाचार्य के द्वारा उनको गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ। गायत्री व्रत वेद का अध्ययन करने के लिए संकल्प पूर्वक स्वीकार किया जाता है, वह प्राप्त किया। और इसके बाद भगवान लोक शिक्षण के लिए उज्जैन में रहने वाले सांदीपनी गुरु के यहाँ अध्ययन करने के लिए गए। यहाँ तक श्री सुखदेव भगवान ने बताया है कि यथोपसाद्यतौ दान्तौ गुरौ वृत्तिमनिन्दिताम्, यही है ना, यही से ग्राह्यन्ता उपेतौ स्मो भक्त्या देवमिवाद्रगौ। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि दोनों भगवान श्री कृष्ण और बलराम यथा उपसाद्य माने जैसे गुरु की सन्निधि में जाना चाहिए, उपसन्न होना चाहिए, उसी विधि के अनुसार विधिम अनतिक्रमित यथा विधि तौ उपसाद्य दान्तौ, और दोनों इंद्रिय निग्रह संपन्न थे, मनोनिग्रह इंद्रिय निग्रह संपन्न थे और गुरु के पास पहुंच करके वृत्तिम अनिंदिताम ग्राह्यन्तौ, गुरु के पास गुरु की सेवा की जो विधि है, बर्ताव है, उसी प्रकार का बर्ताव करना चाहिए। अनिंदिताम का मतलब यह है
कि जिसमें जरा सा भी शास्त्र विरुद्ध बर्ताव न हो। इस प्रकार की वृत्ति माने व्यवहार आचरण को स्वीकार करते हुए कोई कहे कि अरे वे तो भगवान हैं, ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, उनको किसी से क्या सीखना समझना। तो ग्राह्यन्तौ एक एक शब्द कितना मार्मिक और सारग्राही। माने इस प्रकार का व्यवहार गुरु की सन्निधि में इसी प्रकार के व्यवहार का बर्ताव करना चाहिए। इसकी शिक्षा संसार के मनुष्यों को ग्रहण कराने के लिए ग्राह्यन्तौ ग्रहण कराते हुए, जिससे सारा संसार उसी प्रकार से आचरण करने की शिक्षा प्राप्त करें। उपेतौ, उपेतौ माने उपसन्न हुए दोनों सन्निधि में। गुरु उपसत्ति भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रकरण होता है। सूक्ष्म भक्त्या देव निवाद्रतौ, पूर्ण भक्ति के साथ गुरु को देवता के समान आदर करते हुए व्यवहार करने लगे। देखिए यहाँ थोड़ी सी बात ऊपर से ध्यान में लाने की है। शास्त्र दो प्रकार का होता है। एक तो जैसे ब्रह्म सूत्र है ना, सांख्य शास्त्र है, न्याय शास्त्र है, जिसमें सिद्धांतों का उपपत्ति पूर्वक, न्याय और उपपत्ति पूर्वक, तर्क पूर्वक सिद्धांतों की स्थापना की जाती है प्रकरण के अनुरूप। एक तो शास्त्र का वह स्वरूप होता है और वह सूक्ष्म बुद्धिग्राही है। बहुत काल तक अध्ययन का परिश्रम करने पर उसको समझा जाता है। और दूसरा होता है संवाद रूप शास्त्र। संवाद रूप शास्त्र में क्या होता है कि शास्त्र के उन्हीं सिद्धांतों को गुरु शिष्य के द्वारा, भक्त और भगवान के द्वारा प्रश्नोत्तर के रूप में, संवाद के रूप में शास्त्र के उन्हीं सिद्धांतों को स्थापित किया जाता है। और तीसरी बात है कि उस प्रकार का आचरण करके, इसीलिए देखिए वेद शास्त्र बने रहते हुए भी धर्म का लोप होने लगता है। क्यों? क्योंकि धर्म का आदर करने वाले, उसका आचरण करने वाले क्षीण होते जाते हैं। जैसे जैसे सृष्टि क्रम में रजोगुण तमोगुण की वृद्धि होती जाती है, शास्त्रीय धर्म का आदर कम होता चला जाता है, क्षय हो जाता है। इसलिए उसको बचाए रखने के लिए आदर्श चाहिए। उस आदर्श के रूप में संत महान पुरुष भगवान के अनुग्रह से प्रकट होते हैं संसार में। और जब बात बहुत बिगड़ जाती है तो स्वयं भगवान ही प्रकट हो जाते हैं, अवतार लेकर के आते हैं। और अवतार लेकर के आते हैं तो स्वयं मानवीय आचरण के द्वारा धर्म के उन आदर्शों को स्थापित करते हैं। इसलिए यहाँ भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि गुरु के प्रति जैसी वृत्ति चाहिए यथा शास्त्र। देखिए महाभारत के आदि पर्व में 3-4 शिष्यों का एक प्रकरण में उल्लेख किया गया है। और देखिए प्रारंभ में उल्लेख का उद्देश्य लक्ष्य क्या है कि वेद विद्या, वैदिक मार्ग, सनातन धर्म का मार्ग जो गुरुकुल में रह करके विद्यार्थियों के द्वारा अध्ययन किया जाता है, शिष्यों के द्वारा,
तो वे शिष्य जो हैं उस कोटि के हों, गुरुओं के प्रति जो है इस प्रकार की आस्था से ओतप्रोत हों। गुरु कैसे होते हैं ये भी एक प्रसंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है शिष्य की अपेक्षा भी। मनु भगवान कहते हैं कि धन लेकर के वेद पढ़ाने वाले से अगर किसी ने अध्ययन किया हो उसको अपने अनुष्ठान में सम्मिलित मत करना, मनु जी कहते हैं। तो इस तरह से ये महिमा है। तो वहाँ एकमात्र जो है एक परम प्रामाणिक उत्कृष्ट जो स्वरूप व्यक्त किया गया है, प्रकट किया। इसीलिए देखिए वहाँ पर मनु जी एक बात और कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि यज्ञोपवीति होकर के गुरुकुल में जा करके निवास करे, गुरु सेवा में संलग्न हो जाए और उसका ध्यान आवश्यकता की पूर्ति में रहे। जब गुरु स्वयं आवाहन करें कि आओ अध्ययन करो, पढ़ो, तब पढ़ने के लिए जाए। ये नहीं कि केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए पुस्तक दबाए और पहुंच गए। ये देखिए, जब इतना उच्च कोटि का आदर्श वृत्त होगा उसका, तो गुरु स्वयं बेचैन हो जाएंगे। ऐसे उत्कृष्ट छात्र को शिक्षा दिए बिना हमको नींद नहीं आएगी। इस तरह से ऐसा प्रांजल और उत्कृष्ट स्वरूप है विद्या प्राप्ति की परंपरा का, किंतु अब तो सब व्यवसाय बन करके रह गया है। पढ़ने पढ़ाने वाले दोनों, पढ़ने वाले भी इसलिए पढ़ते हैं कि 4 पैसे मिलेंगे, और पढ़ाने वाले इसलिए पढ़ाते हैं कि पैसे मिलते हैं। ये सब गड़बड़ हो गया। तो पतन का मूल जिसको कहते हैं कि नींव धराशायी हो गई, वह यह है, जिसको श्रीमद् भागवत शास्त्र में स्पष्ट किया गया है, रखा गया है बड़े थोड़े ही प्रसंग में, किंतु उसकी गरिमा यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि कितना गौरवपूर्ण यह जो है धर्म का मार्ग है, सनातन वैदिक परंपरा का मार्ग है, उस पर दृष्टि विशेष करके ले जानी चाहिए। और जो समाज सुधार के नाम पर या राष्ट्र सुधार के नाम पर अगड़म बगड़म के क्रियाकलाप अपनाए जा रहे हैं, वे सब अंततोगत्वा बेकार सिद्ध हो जाएंगे। वाहियात मुख्य जो है राष्ट्र निर्माण और समाज के निर्माण का मार्ग यह है जो यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो वही कह रहे हैं, हाँ, सब भक्त्या देव मिवाद्रतौ। ठीक है, यथा माने यथावत, ठीक ठीक। ये नहीं कि हम तो भगवान हैं, हम तो सेवा करें चाहे न करें, ये नहीं। उपसाद्य माने प्राप्त, गुरौ वृत्तिम अन्यान ग्राह्यन्तौ। गुरु के प्रति कैसी सद्भावना चाहिए अध्येता को, यह दूसरों को आदर्श ग्रहण कराते हुए शिक्षयन्तौ। गुरुम उपेतौ उपगतौ, गुरु के निकट पहुँचे, सेवितवंता इत्यर्थः, उनका सेवन करने लगे। और देखिए, असल में संवाद शास्त्र का जो महत्व है उसकी महिमा यही है कि जब इस तरह का इतिहास हम सुनते हैं रोज रोज, ऋषि महर्षियों का, भगवान का मंगलमय व्रत चरित्र सुनते हैं, तो हमको उस मार्ग पर बड़ी आस्था मजबूत दृढ़ होती चली जाती है। फिर कहते हैं तयोर्द्विजवरस्तुष्टा शुद्ध भावानुवृत्ति भी प्रोवाच वेदानखिलान सांगोपनिषदो गुरु। इसके बाद कहते हैं भगवान सुखदेव जी, द्विजवरः है ना, श्रेष्ठ ब्राह्मण सांदीपनी जी संतुष्ट हो गए भगवान श्री कृष्ण बलराम की सेवा शुश्रूषा से, और शुद्ध भावानुवृत्ति भी, उनकी शुद्ध भाव का अनुवर्तन, दिखावा नहीं, माया नहीं, शुद्ध भावानुवृत्ति भी,
शुद्ध भाव से उनका अनुवर्तन कर रहे थे। तब संतुष्ट होकर के सांदीपनी जी ने प्रोवाच वेदान अखिलान, समग्र वेदों का उनको उपदेश किया। सांगोपनिषदो गुरु, है ना, सांग माने 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष आदि, और उपनिषद माने रहस्य विद्याएं, इनके सहित समग्र वेदों का उपदेश किया सांदीपनी जी ने भगवान श्री कृष्ण बलराम को। ठीक है, शुद्धो भाव या सुताधि अनुवृत्ति भी, किस प्रकार का अनुवर्तन करते थे सांदीपनी गुरु का भगवान श्री कृष्ण बलराम? शुद्ध भाव पूर्वक, किसी प्रकार का दंभ नहीं, छल नहीं, ताभी अनुवृत्ति भी, उस अनुवर्तन के द्वारा प्रसन्न होकर के, संतुष्ट होकर के श्रेष्ठ ब्राह्मण सांदीपनी जी ने सांगोपनिषदः अंगानि षडंगानि, 6 अंग हैं, शिक्षा है, कल्प है, ज्योतिष है, व्याकरण है, निरुक्त है, सूत्र है, शिक्षा दीनी तई उपनिषद भिष्ट, उनके सहित और उपनिषदों के सहित, उपनिषद रहस्य विद्या, अंतिम रहस्य विद्या तक समग्र वेदों का उपदेश किया। और सारहस्यम धनुर्वेदम धर्मान्याय पथांस्तथा, धर्मान्याय पथांस्तथा तथा चान्वीक्षिकीं विद्याम राजनीतिम च षड्विधाम। इसी प्रकार से प्रसन्न होकर के गुरु सांदीपनी ने रहस्यों के सहित धनुर्वेद का भी उपदेश किया। धर्मान माने धर्म, धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप क्या, यह उपदेश किया। न्याय, न्याय के पथ माने मार्ग, मीमांसा आदि, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इनके मार्ग। और तथा चान्वीक्षिकी विद्या, मानवीक्षिकी विद्या माने तर्क विद्या, तर्क विद्या जिसमें युक्तियों के द्वारा वस्तु का उत्पादन किया जाए, उस विद्या का भी उपदेश किया। राजनीतिम च षड्विधाम, और 6 प्रकार की राजनीति का भी उपदेश कर दिया। ठीक है, सरहस्यम मंत्र देवता ज्ञान सहितम। रहस्य क्या है? मंत्र है, तो मंत्र का देवता कौन है, विनियोग क्या है, उसका देवता का ज्ञान, उसका विनियोग, है ना, विधान, इसी को रहस्य कहते हैं। धर्मान और मनुवादी ऋषियों के धर्मशास्त्रों का भी उपदेश किया। न्याय पथान मीमांसादीन, न्याय पथ क्या है? मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। आन्वीक्षिकी तर्क विद्याम, तर्क विद्या, तर्क विद्या के द्वारा असल में ज्ञान जो है, विद्या जो है, व्यवस्थित होकर के पुष्ट हो जाती है, उसमें किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं रहती। और 6 प्रकार की राजनीति, राजनीति के 6 अंग बता रहे हैं श्रीधर स्वामी। संधिश्च विग्रहो यानम आसनम द्वैधमाश्रय, ये 6। संधि, शत्रु के साथ संधि कब करनी चाहिए, विग्रह माने युद्ध कब छेड़ना चाहिए, यान माने तैयारी कब कर लेनी चाहिए, आसन माने चुप बैठे रहना चाहिए, सहन कर लेना चाहिए, द्वैध माने शत्रु के मित्रों में द्वैधी भाव उत्पन्न कर देना चाहिए, फूट डाल देनी चाहिए, और आश्रय माने किसी बलवान का आश्रय ले लेना चाहिए। ये राजनीति के 6 अंग हैं, इनका उपदेश किया। सर्वम नरवरश्रेष्ठौ सर्वविद्या प्रवर्तकौ सकल निगद मात्रेण तौ संजग्रहतुर्नृपो। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वे दोनों भगवान श्री कृष्ण बलराम तो नरवरों में श्रेष्ठ हैं,
उन्हीं से तो सारी विद्याएं प्रकट हुई हैं। सर्व विद्या प्रवर्तक सकल निगत मात्रेण, गुरु को ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा, एक बार उच्चारण कर दिया, उसी से उन्होंने ग्रहण कर लिया। सकल निगत मात्रेण तौ संजग्रह तुर्नप, उन सारी विद्याओं को उन दोनों श्री कृष्ण बलराम ने ग्रहण कर लिया, विधिवत ग्रहण कर लिया। सकल निगत मात्रेण, एक बारम गुरु उच्चारण मात्रेण, एक बार गुरु के उच्चारण को सुन करके ही याद कर लेते थे। इसके बाद देखिए, ये तो मूलभूत विद्याओं का उपदेश हुआ। अब एक बात और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बलराम ने 64 कलाओं की भी शिक्षा प्राप्त की। 64 कलाओं की शिक्षा का संबंध लोक से, संसार से है। वैदिक सनातन परंपरा का जो मौलिक दर्शन है, उसकी एक बड़ी अकाट्य दृष्टि है। वह क्या कि यहाँ सब कुछ मोक्ष की दिशा की ओर मनुष्य को ले जाने के लिए विधान किया गया है। उत्सव मनाना है ना, आनंद मनाना, जैसे होली दिवाली वगैरह का, तो इन सबों का भी लक्ष्य जो है वैदिक सनातन परंपरा में मनुष्य को भगवान के चरणों की ओर ले जाना या मोक्ष की ओर ले जाने के लिए है। और उन विद्याओं को, इसलिए उन विद्याओं की भी अनिवार्यता है, आवश्यकता है। नहीं तो क्या होगा कि देखिए, संसार अगर सांगोपांग हम देख नहीं पाएंगे, अवलोकन नहीं कर पाएंगे, तो वैराग्य नहीं होगा। ये होगा कि अरे अभी तो मन भरा नहीं। इसलिए संसार के सारे राग रंग रस जो हैं पूर्णतया मानसिक तृप्ति संपन्न करने वाले होने चाहिए। तब जाकर के उनसे क्या होता है कि साधक को अरुचि पैदा हो जाती है। अरे सब इतना ही तो है, हटाओ कुछ नहीं। नानुभूय न जानाति पुरुषः विषय तीक्ष्णताम, लक्ष्य का कहना है। इस दृष्टि से संसार को संपन्न बनाने की आवश्यकता है। इसलिए उसको संपन्न बनाने के लिए, जीवन को सुख सुविधा संपन्न बनाने के लिए, जिससे कि वासनाओं को पूरी तरह से तृप्त करने के बाद फिर जो है उनसे वैराग्य हो जाए, अरुचि पैदा हो जाए। अगर वर्षों बीत गए और तृप्ति ही नहीं हुई तो अरुचि कहाँ होगी? फिर तृप्ति, तो बिना तृप्ति के मर गया तो फिर पैदा हो, फिर तृप्ति के चक्कर में पड़ो, फिर तृप्ति नहीं हुई, मर गए, फिर तृप्ति के लिए पैदा हो, ये चक्कर लगेगा। इसलिए एक ही जन्म में सारे काम निपटाने हैं। वासनाओं को पूरी तरह से है ना जीर्ण कर देना है, और जीर्ण करने का ढंग यही है। इसलिए 64 कलाएं, तो वही कहते हैं कि अहोरात्रैश्चतुष्षष्ठ्या संयतौ तावती कला। भगवान श्री कृष्ण बलराम रात दिन संयत हो करके, संयत माने एकाग्र चित्त हो करके, है ना, कोई बात सुनी हुई याद क्यों नहीं होती है? चित्त एकाग्र नहीं है, मन में अनेक तरह की चंचलता है, वासनाएं हैं, नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, एकाग्रता नहीं है, इसलिए याद नहीं रहता, याद होते हुए भूल जाता है। किंतु भगवान ने 64 दिन तक रात दिन, है ना, संयत हो करके तावती कला, उतनी कलाओं को अज्ञान प्राप्त कर लिया। गुरु दक्षिणाचार्यम छंदया मासतुर्नृप, और फिर इसके बाद सारा वेदादि शास्त्र और 64 कलाएं, लौकिक विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करके गुरु दक्षिणा के लिए आचार्य से प्रार्थना की भगवान श्री कृष्ण बलराम ने। छंदया मासतु,
उनको किसी तरह से पैर पकड़ करके, है ना, प्रार्थना करते हुए गुरु दक्षिणा के लिए आज्ञा दे दीजिए। शास्त्र का यह वचन है, नियम है। ठीक है। तावती माने चतुष्षष्टि कला, 64 रात दिन में भगवान श्री कृष्ण बलराम ने 64 कलाओं का ज्ञान विद्या प्राप्त की। ताश्च शैव तंत्रोक्ता लिख्यन्ते, वे 64 कलाएं कौन कौन सी हैं, शैव तंत्र में उनका उल्लेख किया गया है। देखिए ज्ञान कितना जो है नष्ट हो गया, ह्रास हो गया। उन कलाओं का नाम भी मालूम नहीं रहा, कलाओं का ज्ञान तो दूर रहा। शैव तंत्र में कही गई हैं, अब पता नहीं वो तंत्र भी उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध है। लिख्यन्ते यथा गीतम, एक एक करके 64 कलाओं का उल्लेख है वहाँ। गीतम माने गायनम, वाद्य, नृत्यम, है ना, नाट्यम, है ना, नाटक करना, अभिनय करना, आलेख्यम चित्रकला, मूर्ति बनाना, आर्ट जिसको कहते हैं, और विशेषक छेद्यम, और विशेष वस्तु का निर्माण करना, विशेषक छेद्यम। विशेषक छेद्यम का मतलब है कि जो कलाओं में है ना, ये कोई विशेष रचना करना। ऐसे ही तंडुल कुसुम बलि विकारा, तंडुल चावल, कुसुम फूल, ये जो पूजा के लिए अर्पण की सामग्रियां हैं, इनको व्यवस्थित करना, पूजा के उपहार के योग्य तैयार करना, ये भी एक कला है। पुष्पास्तरणम, फूलों का बिस्तर, है ना, और दशन बसनांगरागा, दांत, दशन माने दांत, बसन माने वस्त्र, और अंग का, अंग में रंग करना, राग। मणि भूमिका कर्म, है ना, मणियों के द्वारा फर्श का निर्माण करना। शयन रचनम, शयनागार के लिए पलंग आदि किस तरह से सजाना। उदक वाद्य मुदक घाटा, उदक वाद्य मुदक घाटा माने जल के प्रवाह को रोक देना या फोड़ देना। घात माने फोड़ देना। शत्रु के यहाँ हो तो जल के बंध को फोड़ दो तंत्र विद्या के द्वारा, या उसको रोक दो। शत्रु ने अपने यहाँ किया है तो उसको रोक दो, और शत्रु के यहाँ उसको फोड़ दो। चित्र योगा, और अनेक प्रकार की, योग माने सिद्धि, अनेक प्रकार की सिद्धियां। माल्य ग्रथन विकल्पा, है ना, मालाओं का ग्रथन के अनेक ढंग प्रकार। शेखरा पीड योजनम, शिखा, शेखर शिखा और कर्ण के आभूषणों की तैयारी करना। नेपथ्य योगा, और ऐसे कृत्यों की शिक्षा जो एकांत में किए जाते हैं, नेपथ्य योग। कर्ण पत्र भंगा, और कर्ण में जो पत्रों का आभूषण ग्रहण किया जाता है, वह ढंग। सुगंध युक्ति ही, और सुगंध को तैयार करना। भूषण योजनम, भूषण को, है ना, तैयार करना, युक्त करना। ऐन्द्रजाल, जादूगरी जिसको कहते हैं। कौचुमार योगा, और विविध प्रकार के योग जो, है ना, व्यवहार में शत्रु मित्रों के प्रति अनिवार्य होते हैं। हस्त लाघवम, हाथ का लाघव माने फुर्तीलापन। चित्र शाखा पूप भक्ष विकार क्रिया, है ना, विचित्र प्रकार के शाक, अपूप, मालपुआ, भक्ष, है ना, इनके बनाने की प्रक्रियाएं।
पानक रस रागासव योजनम। पानक माने जो पेय रस, और आसव, इसको तैयार करना। कौन सा रस कौन सा आसव कैसे तैयार किया जाता है? सूची वाय कर्म, सूची से सुई से सिलने का काम करना, जरूरत पड़ने पर यह काम भी कर लेना। सूत्र क्रीड़ा, सूत्र क्रीड़ा माने वही जो कठपुतली को सूत्र में बांध करके नचाया जाता है। वीणा डमरुक वाद्यानि, वीणा डमरुक आदि वाद्य की शिक्षा। प्रहेलिका माने पहेली, ऐसी पहेली पूछना कि दूसरे को समझ में ना आवे। प्रतिमाला, और प्रतिमाला माने तत्त के लिए कैसी माला अपेक्षित होती है। जैसे देवताओं में भिन्न भिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न फूल, भिन्न भिन्न द्रव्य अर्पण करने का नियम है, वैसे ही मालाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की बनाने की कला। दूर्वाचक योगा, अच्छा, दूर्वाचक योगा माने जो बड़ा कठिन शब्द कोई बोल रहा हो उसको समझने की योग्यता प्राप्त करना, ये भी एक विद्या है। पुस्तक वाचनम, पुस्तक को दूसरे को समझा देना, पढ़ा देना। नाटकाख्यायिका दर्शनम, नाटक और आख्यायिका का दर्शन कराना माने लिखना। काव्य समस्या पूर्णम, काव्य कवियों के काव्य की समस्याओं की पूर्ति कर देना। पट्टिका वेत्र बाण विकल्पा, वस्त्र पट्टिका, वेत्र छड़ी है ना, और बाण, इनको विविध प्रकार से प्रयोग में लाने की कला। तर्क कर्माणी, और तर्क के द्वारा दूसरे के प्रश्नों को आप प्रतिहत कर देना। तक्षणम, छीलना, काष्ठ वगैरह, बढ़ई जो काम करता है। वास्तु विद्या, घर निर्माण की विद्या कला। रूप रत्न परीक्षा, चांदी और रत्नों की परीक्षा। धातुवादः, धातुओं के संबंध में विविध प्रकार की जानकारी। मणिराग ज्ञानम, मणियों के राग माने रंग का ज्ञान होना। कौन मणि किस रंग की होती है, जिससे ठीक ठीक मणि की पहचान हो सके। आकरक ज्ञानम, और कहाँ किस खान में कौन से रत्न पाए जाते हैं। वृक्षायुर्वेद योगा, वृक्षों की दवा करने का आयुर्वेद, वृक्षों को दवा दी जाती। मेष कुक्कुट लावक युद्ध विधि, मेष मेढ़ा, कुक्कुट मुर्गा, लावक पक्षी, इनके युद्ध, इनको लड़ाना विधि से। सुख सारिका प्रलापनम, तोता और सारिका की ध्वनि का स्वयं उच्चारण करना। उत्सादनम, है ना, और समस्त कर्म को विधिवत संपन्न करने की कला, उत्सादन की कला। केश मार्जन कौशलम, केशों को कैसे मार्जन माने धोना, साफ करना चाहिए, वह कौशल। अक्षर मुष्टिका कथनम, और कोई ये पूछे कि बोलो अच्छा हमने किन फूल का स्मरण किया है तो बता दे। कोई कहे कि बोलो हमारी मुट्ठी में क्या है तो बता दे कि ये है तुम्हारी मुट्ठी में, है ना। किस अक्षर का स्मरण किया गया, मुट्ठी में क्या है हमारे, इसका कथन कर देना, ये विद्याएं हैं। म्लेच्छित कुतर्क विकल्पा, म्लेच्छों की जो भाषाएं हैं उनके कुतर्कों को समझ जाना कि यह कह रहा है। देश भाषा ज्ञानम, देश में जितनी भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं प्रचलित हैं उनका ज्ञान होना। पुष्प शकटिका निर्मित ज्ञानम, फूलों की शकटिका के निर्माण का ज्ञान होना। पुष्प की शकटिका माने प्रतिमा का ज्ञान होना।
यंत्र मातृका धारण मातृका, यंत्र मातृका धारण की विधि, संवाच्यम, और है ना, जो व्यक्ति बाहर से आया हुआ है उसे ठीक ठीक बातचीत करने की कला का ज्ञान, मानसिक काव्य क्रिया, और अपने मन में ही है ना भावी विषय की कल्पना की क्षमता प्राप्त करना, अभिधान कोश, और किन किन देशों में किन किन नाम से किन किन वस्तुओं को कहा जाता है इसका पूरा परिचय होना, कोश का ज्ञान होना, छंदो ज्ञानम, छंद का ज्ञान होना, क्रिया विकल्पा, क्रिया के विकल्पों का ज्ञान, किस समय कौन क्रिया करनी चाहिए, छलितक योगा, और छल कपट का भी सिद्धि का ज्ञान हो, जिससे कि दुष्ट को धोखा दिया जा सके, वस्त्र गोपनानी, वस्त्र गोपनानी, वस्त्रों के का गोपन करना माने संभालना, रक्षा करना, द्यूत विशेषा, द्यूत क्रीड़ा, आकर्ष क्रीड़ा, दूसरे को आकृष्ट करने वाली क्रीड़ा, कि कोई व्यक्ति हमारी ओर आकृष्ट हो जाए, बाल क्रीडन कानी, और बालकों के जो भिन्न भिन्न खेल होते हैं, कलाएं हैं, वैनायिकी नाम, है ना, वैनायिकी विद्या, वैजविकी नाम, और वैजविकी विद्याएं हैं ये, वैतालिकी नाम च विद्या नाम ज्ञानम, वैतालिकों की जो विद्या वैतालिकी विद्या, इन भिन्न भिन्न विद्याओं का ज्ञान होना, ये इत चतुष्षष्टि कला, ये 64 कलाएं 64 दिनों में, रात दिन में भगवान श्री कृष्ण बलराम ने प्राप्त किया। छंदयामासतु उपलोभितवन्तौ। फिर आगे कहते हैं कि सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान ने प्रार्थना किया कि हमसे आप गुरुदक्षिणा लीजिए। अब आगे, द्विजस्तयोस्तम महिमानमद्भुतम संलक्ष्य राजन्नति मानुषीं मतिम सम्मंत्र पत्न्या समहार्णवे मृतम बालम प्रभासे बरयाम बभूव। श्री सुखदेव भगवान कहने लगे कि वे ब्राह्मण देवता सांदीपनी जी उन दोनों भगवान श्री कृष्ण और बलराम की महिमा को जान गए थे, समझ गए थे। अद्भुतम महिमानम संलक्ष्य, लक्षित कर लिया था। क्या लक्षित किया? अतिमानुषी मतिम, ये दोनों शिष्य हमारे मनुष्य में इस प्रकार की मति नहीं होती, ऐसी मति वाले हैं, ऐसा जान गए थे। इसलिए उन्होंने अपने पत्नी के साथ विचार किया कि इन शिष्यों से हम क्या गुरुदक्षिणा के लिए मांगे, ये बड़ा आग्रह कर रहे हैं। तो बातचीत करके, अब माताओं को तो पुत्र से बड़ा प्रेम होता है, तो कहा कि अच्छा, हमारा पुत्र जो प्रभास क्षेत्र में डूब के मर गया है उसको मांग लीजिए। समहार्णवे मृतम बालम प्रभासे बरयाम बभूव। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण बलराम से कहा कि अच्छा है ना, प्रभास क्षेत्र में समुद्र की में जो है हमारा बालक मर गया था उसको ला दो, बरयाम बहू, ये मांगा। आप कहते हैं प्रभासे क्षेत्रे महार्णवे मृतम बालम बरयामास। प्रभास क्षेत्र में महासमुद्र में बालक मर गया था सांदीपनी गुरु जी का, उसी का उन्होंने वर्ण किया। तथेत्यथारूह्य महारथौ रथम प्रभासमासाद्य दुरंत विक्रमौ वेलामुपव्रज्य निषीदतु क्षणं सिंधुर्विदित्वार्हणमाहरत्तयोः। श्री भगवान श्री कृष्ण बलराम ने कहा कि ठीक है, आपकी जो आज्ञा। दोनों महारथी रथ पर बैठ करके
प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। दोनों दुरंत विक्रम हैं, जिनके बल का कोई अंत नहीं है। बेलामुव्रजन शीदतु क्षणम, समुद्र के तट पर पहुंच करके एक क्षण बैठे रहे कि समुद्र को शिष्टाचार आता है कि नहीं आता, इसलिए देखते रहे। क्षणम सिंधुर्विदित्वार्हण महारत्तयोः, एक क्षण ही भगवान बैठे हुए होंगे कि समुद्र को मालूम पड़ गया कि ये तो भगवान हैं, परम पूज्य हैं। इसलिए तुरंत समुद्र जो है आया और भगवान श्री कृष्ण बलराम की पूजा करने लगा। पूजा की। ईश्वरावित विदित्वा समुद्रस्तयोः अर्हणम आजहार, ये तो भगवान हैं दोनों, ऐसा जान करके समुद्र ने उनकी पूजा अर्चा की। तमा भगवानाशु गुरुपुत्र प्रदीयताम, योषा विहित्वया ग्रस्तो बालको महतोर्मिणा। भगवान ने पूजा कर लेने के बाद कहा कि भाई देखो, हम किस लिए प्रयोजन हमारा सुनो। तुम जो है हमारे गुरु जी के पुत्र को ले आओ, आज माने शीघ्र ले आओ। कौन गुरुपुत्र को ले आओ? योषा विहित्वया ग्रस्तो, अरे वही गुरुपुत्र जिसको तुमने, जिस बालक को अपनी बड़ी भारी लहरों में समेट करके निगल लिया था। ठीक है नहीं। अब समुद्र भगवान से प्रार्थना करने लगा, है ना। नैवाहार समहम देवो दैत्य पंचजनो महान, अंतर्जलचर कृष्णो शंख रूप धरोसुरा। समुद्र भगवान से निवेदन करने लगा कि भगवान, मैंने आपके गुरुपुत्र का आहरण नहीं किया, मैंने नहीं, लहरों से मैंने उसको नहीं आकर्षित किया, हे देव। किंतु समुद्र सोचने लगा कि आखिर फिर बालक कैसे कहाँ गया, तो कोई न कोई तो गड़बड़ हुआ है, तुमने नहीं किया तो किसने किया है। तो उसने, समुद्र ने स्वयं ऊहन करके संभावना के रूप में कहा कि भगवान, ऐसा हो सकता है कि एक महान दैत्य जिसका पंचजन नाम है, वह समुद्र के अंतर्जल में रहा करता है। अंतर्जलचर कृष्णो शंख रूप धरोसुरा, है ना। वह शंख के रूप में, पहचान में नहीं आता है तो असुर, शंख के रूप में, जलचर के रूप में रहा करता है। तो मेरी संभावना यह है, आस्ते तेना हतो नूनम तच्छ्रुत्वा सत्वरम प्रभु, वह समुद्र में रहता है तो मेरे समझ में यह है कि उसी के द्वारा वह बालक हरण किया गया होगा। तच्छ्रुत्वा सत्वरम प्रभु, समुद्र की यह बात सुन करके भगवान जल्दीबाजी में आ गए। जलमाविशतम हत्वा ना पश्यतु दरेर्भकम, जल में प्रविष्ट हो गए तुरंत तत्काल, और उस पंचजन का वध कर डाला, किंतु उसके उदर में गुरुपुत्र नहीं मिला। पंचजनस्त्वसुरो आहारसीत सच महान ममा साध्य इत्यर्थः, वही जो मेरे भीतर जो असुर रह रहा है, तो संभवतः हुआ आपके गुरु के पुत्र को हरण कर ले गया होगा। तो कहीं भगवान यह ना कह दें कि उसको लाओ, तो पहले से कह दिया कि भगवान, मैं उसको उपस्थित नहीं कर सकता, असुर को, मैं असमर्थ हूँ, बड़ा बलशाली है। इसलिए भगवान प्रविष्ट हुए जल में और प्रविष्ट होकर के उसका वध कर दिया, किंतु उसके उदर में बालक नहीं मिला। ना पश्यतु दरेर्भकम, ठीक है। तदंग प्रभवम शंखम आदाय रथमागमत, ततः संयमनीम नामो यमस्य दैताम पुरीम। श्री भगवान ने उस पंचजन जो शंख के रूप में था, है ना, उस शंख को भगवान ने ले लिया
अपना शंख बना लिया और रथ में आ गए दोनों भाई, और वहां से सीधे यमराज के संयमनीपुरी में गए। माने चाहे समुद्र ने डुबाया हो, चाहे असुर ने उसको गड़बड़ किया हो, अंत में तो वह यमलोक जाएगा संयमनीपुरी, इसलिए वहां तो पता चल ही जाएगा, अंतिम गम्य स्थान हुआ है। यमश दैताम पुरीम, यमराज की बड़ी प्यारी पुरी है संयमनी, वहां भगवान रथ में बैठ करके पहुंच गए। अब वहां जाकर के भगवान ने क्या किया, शंख बजाया। गत्वा जनार्दन शंखम प्रदधमौ सहलायुधा, शंख निर्हाद मां कर्ण्यो प्रजा संयमनो यमः। वहां पहुंच करके भगवान ने अपना शंख बजा दिया, पांचजन्य शंख है ना, बलदेव जी के साथ। शंख निर्हाद मां कर्ण्यो, शंख की ध्वनि यमराज को सुनाई पड़ी। प्रजा संयमनो यमः, जब जैसे ही भगवान के शंख की ध्वनि सुनाई पड़ी, यमराज चल पड़े। तयो सपर्याम महतीम चक्रे भक्ति प्रंगिताम, उवाचावनतः कृष्णम सर्वभूताशयालयम। दोनों भाइयों की यमराज ने आकर के बड़ी विस्तार से पूजा की। महतीम सपर्याम चक्रे भक्ति वृंगिताम, भक्ति भावना प्रेम से उत्प्रोत होकर के भगवान श्री कृष्ण बलराम की पूजा की यमराज ने। उवाचावनतः कृष्णम सर्वभूताशयालयम, और उसके बाद अवनत होकर के, विनम्र होकर के भगवान श्री कृष्ण से, जो सभी भूत प्राणियों के आश्रय में ही जो निवास करते हैं, सर्वेषां भूतानां आश्रयः एव आलयः यस्य, तम प्राणी मात्र के अंतःकरण रूपी हृदय रूपी घर में रहने वाले भगवान से प्रार्थना करने लगे यमराज। लीला मनुष्य हे विष्णु युवयोग करवाम किम। यमराज जी कहते हैं कि हे भगवान, आप तो लीला के लिए मनुष्य बने हुए हैं, आप तो हैं परमेश्वर परमात्मा हैं। हे विष्णु, हम आप दोनों की क्या सेवा करें, आप हमको आज्ञा दो। ठीक है। सपर्याम पूजाम सर्वेषां भूतानाम आश्रयाः अंतःकरणानि तान्यालयो निवासो यश तम। संसार में जितने प्राणी हैं उनके जो आश्रय माने अंतःकरण हैं, वहीं भगवान का घर है, निवास स्थान है, आलय है, निवास है। उन भगवान से प्रार्थना की कि हमको आज्ञा दीजिए, हम आप दोनों की क्या सेवा करें। श्री भगवान वाच, तब भगवान ने कहा, गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराजो तच्छासन पुरस्कृत मच्छासन पुरस्कृतः। श्री भगवान कहने लगे कि हे देव, देखो हमारे गुरु जी का पुत्र यहाँ लाया गया है। इह आनीतम, तुम लाए नहीं कह रहे हैं, लाया गया है। वहाँ तो उनके नौकर चाकर यमदूत काम करते हैं ना, यहाँ लाया गया है। अच्छा, ये भी भगवान नहीं कह रहे हैं कि तुमने बलात् उसको मंगा लिया है। निज कर्म निबंधनम, सभी जीव अपने कर्म के फल स्वरूप आते जाते हैं, स्वर्ग नरक आते जाते हैं। अपने कर्मों के बंधन में पड़ा हुआ गुरु जी का पुत्र यहाँ लाया गया है, उसको हे महाराज संयमनीपति, आप कृपा करके उसको ले आओ। तो कहते हैं कि अरे ये तो बड़ा उल्टा काम है, यमराज के यहाँ जाकर के कोई लौटता है क्या। तो भगवान कहते मच्छासन पुरस्कृतः, देखो तुम नियम हमको न समझाओ, हमारे शासन को आज्ञा को आगे करो। भगवान की आज्ञा के आगे सारे नियमों का कोई अर्थ नहीं है। मच्छासन पुरस्कृतः। अच्छा,
अच्छा, कोई भगवान जो है नियम का उल्लंघन करते रहते हो ऐसा नहीं, किंतु गुरु के लिए, भक्त के लिए, भगवान गुरु के लिए, भक्त के लिए तो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। ये भगवान की का उदाहरण है। इसलिए मैं आज्ञा दे रहा हूं, मेरे शासन को आगे करके आप ले आइए। निजम कर्मयु निबंधनम यस्य, उस बालक के अपने ही किए गए कर्म उसके कारण हैं यहाँ आने के लिए। तथा भूतमपि मदाज्ञा पुरस्कारेण आनयता ते न दोष इत्यर्थः। तो कर्म के बसाया है तो कैसे लौटेगा? कहते हाँ, ऐसा होने पर भी मेरी आज्ञा को सुन करके उसका पालन करने से आपको कोई दोष लागू नहीं होगा। विशेषाधिकार, भगवान का तो विशेषाधिकार होता है ना, इसलिए तुम ले आओ। तथेत तेनोपानीतम गुरुपुत्रम यदुत्तमौ दत्वा स गुरवे भूयो भृणीष्वेत तमूचतु। अब तो संयमनी पति यमराज ने कहा जो आपकी आज्ञा, और तुरंत ले आए गुरुपुत्र को, और उसको लेकर के यदुत्तम भगवान श्री कृष्ण बलराम आ गए। दत्वा सुगुरवे भूया, अपने गुरु को सौंप दिया पुत्र, और फिर प्रार्थना किया भूयो वृणीष्वेत तमूचतु। देखिए, गुरु दक्षिणा में ये नहीं कि जितना कहा दे दिया, आप न मांगना कुछ, ऐसा नहीं बल्कि देने का यह है कि अभी इतने से क्या और कुछ ले लीजिए। तो फिर कहा कि भगवान और कोई आज्ञा दीजिए, ये तो हो गया। ऐसा वहां जो है कोई प्रतिबंध नहीं है। तब भूयो वृणीष्वेत तमूचतु, है ना, संदीपनी जी से दोनों भाइयों ने कहा कि भगवान कुछ और कह दीजिए और बता दीजिए। तब कहते टीका नहीं है। तब गुरु संदीपनी उत्तर देते, गुरु रुवाच। देखिए, यहाँ एक सिद्धांत स्थापित स्थिर किया गया है कि गुरु के पास आकर के वेद शास्त्र का अध्ययन विद्या प्राप्त करने के लिए जैसा सनातन धर्म का नियम मार्ग है, उसी प्रकार से आचरण करने का यह फल है कि चाहे कोई कितना कठिन से कठिन काम हो, भगवान के लिए तो कुछ भी कठिन नहीं है, वो तो उनका सामर्थ्य अद्भुत है। किंतु यह भगवान ने लीला के प्रसंग में यह दिखाया है कि दूसरा कोई सामान्य मनुष्य भी यदि धर्म निष्ठा इस प्रकार से रखता है अपने भीतर, तो वह भी इस प्रकार के कठिन से कठिन कामों को संपन्न कर सकता है। ये अभिप्राय है। अब गुरु जी क्या कहते हैं? कहते हैं सम्यक संपादितो वत्सो भवद्भ्याम गुरु निष्क्रय। हे वत्स, ये जब द्विवचन दो शिष्य है ना, एक वचन का प्रयोग किया है तो किसी एक को प्रधान मान करके श्री कृष्ण को मान लिया या बलराम जी को मान लिया। हे वत्स, है ना, आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रकार से गुरु का जो ऋण था उसको अदा कर दिया, गुरु निष्क्रय। फिर कहते हैं संदीपनी जी कहते कौन युष्मद विद गुरो कामानाम अवशिष्यते। अरे मैं तो यह समझता हूं कि आप जैसे शिष्य जिन गुरु के हों, उन गुरुओं की भला कौन सी कामना अवशिष्ट रह सकती है। ऐसे गुरु, ऐसे शिष्यों की प्राप्ति ही बड़े सौभाग्य की बात है। ये कह रहे हैं उन गुरु की कामनाएं रह नहीं सकती हैं। ठीक है। वत्सेति प्राधान्येन एकस्य संबोधनम, प्रधान मान करके एक को संबोधन कर रहे हैं, इसलिए एक वचन है। गुरु निष्क्रयो गुरु दक्षिणा, है ना, गुरु का निष्क्रय गुरु दक्षिणा को कहते हैं। युष्मद विधयो गुरोर मम कामानाम मध्ये को नु कामो अवशिष्यते।
तुम जैसे शिष्यों के गुरु मेरे लिए भला कौन सी कामना ऐसी रह सकती है जो शेष रह जाएगी? ना कोपीति, अब तो कोई भी कामना हमारे भीतर नहीं रही। गच्छतम स्वगृहम वीरौ कीर्तिर्वा मस्तु पावनी, छंदांशयातयामानि भवन्तु हि परत्र च। अब प्रसन्न होकर के, गदगद होकर के आशीर्वाद देते हैं। इन्हीं गुरु सांदीपनी का प्रसंग आगे सुदामा के से बातचीत में भगवान ने वर्णन किया। वर्षा में लकड़ी लेकर के आए थे, जब गुरु बेचैन हो गए, कहाँ गए? रात में जो है ढूंढते फिरे चारों ओर, वो सब वर्षा में भीगे हुए आए, सब वर्णन प्रसंग है। तब जो है वहाँ गुरु के नेत्रों में अश्रु आ गए। कहा कि अरे जीव मात्र जो है देह को, देह से प्रेम करता है, देह को बचा करके सेवा धर्म कर्म करता है, लेकिन तुम लोगों ने तो मेरे सेवा के लिए देह को कुछ गिना ही नहीं। इसलिए चाहो हयातयामा छंदान से जो आशीर्वाद दिया, आगे बढ़ना, वही आशीर्वाद यहाँ पर दे रहे हैं। गच्छतम स्वगृहम वीरौ कीर्तिर्वा मस्तु पावनी, हे वीरो, अब तुम लोग अपने घरों को जाओ। कीर्तिर्वा मस्तु पावनी, तुम लोगों की कीर्ति, पवित्र कीर्ति सारे संसार में फैल जाएगी। तीनों लोकों में, क्या ब्रह्मांड में फैल जाएगी। एक तो ये कीर्ति, यश, धर्म जहां होता है वहीं कीर्ति। गोस्वामी जी कहते पावन यश की पुण्य बिन होई। एक यश होता है पावन यश, एक ये होता है कि हत्या, हमने तुमने कितने लोगों को मारा? 3 को। अरे हमने 10 को मार डाला है। अरे तब तो हम तुमको नमस्कार करेंगे। वो भी एक यश है उन लोगों का। किंतु पावन यश की पुण्य बिन होई, पुण्य किए बिना, धर्माचरण किए बिना पवित्र यश नहीं हो सकता। तो भगवान का जैसा पवित्र यश जो है सर्वत्र फैल जाएगा, आशीर्वाद दे रहे हैं। एक दूसरा देखिए, और छंदांशयात यामानी भवन्तु हि परत्र चो। छंदांश माने अधीत जो वेद है, छंद माने वेद, बहुवचन है, सारा वेद का अध्ययन किया है, पढ़ा हुआ वेद तुम्हारा जो है अयातयाम रहे। अयातयाम का अर्थ क्या होता है? जैसे देखिए, प्रातः काल बना हुआ, बनाया गया भोजन शाम को कहते अरे ये तो बासी हो गया, दूसरे दिन फेंको, खाने लायक नहीं रहा, रस रहित हो जाता है, विकार आ जाता है उसमें। इसी प्रकार से वेद शास्त्र की विद्याएं अगर विधि यथा शास्त्र गुरु सेवा शुश्रूषा सद्भावना पूर्वक प्राप्त नहीं की गई है तो पढ़ा हुआ वह वेद जो है यातयाम हो जाएगा, बासी हो जाएगा, उसमें वह बात नहीं रह जाएगी, कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए उस विद्या का तेज क्षीण हो जाता है, वह केवल बोलने भर की रह जाती है। उसका जो प्रभाव होना, जो तेज होना चाहिए, असर जो होना चाहिए, वो नहीं रहता, शक्ति नहीं रहती है। हाँ, किंतु जब विद्या इस प्रकार से प्राप्त की जाती है, मनु जी ने एक जगह कहा कि जो छिप करके दूसरे से कोई चीज पढ़ लेना चाहता है कि हमको सामने न जाना पड़ने, तो लोग कहेंगे कि अरे ये भी कुछ अयोग्य हैं, क्या पढ़ने जाते हैं, ऐसा न कोई समझ ले। इसलिए छिपा करके, है ना, और विविध प्रकार से, समाज में तो बहुत तरह के लोग होते हैं ना, तो कहते हैं कि उनकी विद्या फलीभूत नहीं होती और उसका कोई उससे उनके जीवन का लाभ नहीं होता। वो तो विद्या का चौर्य कहा जाता है, विद्या चौर्य है। छिपा दूसरी किताब पढ़ लिया लेकिन बताते नहीं हैं, ये तो हमको भगवान की कृपा से प्राप्त हो गया। किताब में पढ़ लिया है
और कह रहे हैं भगवान की कृपा से हमको प्राप्त हो गया। कितनी बड़ी जो है विडंबना है जीवन की। तो इसलिए क्यों ऐसा है? क्योंकि उनमें सदाचार नहीं है। सदाचार नहीं होने से वह वेद जो है यातयाम हो गया, भूल गया, बासी हो गया, केवल बोल रहा है, शक्ति नहीं है। इसलिए कहते हैं छंदांश यातयामानि भवन्तु हि परत्र च, यह माने इस लोक में, और परत्र च माने परलोक में। देखिए वेद शास्त्र धर्म और ज्ञान ये सनातन परंपरा की ऐसी वस्तुएं हैं कि ये जीव का मोक्ष पर्यंत पीछा नहीं छोड़ने वाली। मोक्ष प्राप्त करा करके ही शांत हो। मोक्ष प्राप्त होने के बाद क्या होगा? ये सब उनके स्वरूप के भीतर आ जाएंगे, बाहर नहीं रहेंगे फिर। इसलिए परलोक में भी तुम्हारा पढ़ा हुआ वेद जो है बासी नहीं होगा, यातयाम नहीं होगा। इसीलिए देखिए प्रवचन और उच्च कोटि की विद्या के सिद्धांतों को सुनने वालों की संख्या तो बहुत होती है, हजारों की, किंतु 2-4 ग्रहण कर पाते हैं। 2-4 कौन 2-4 ग्रहण करते हैं? वही जिनके पूर्व जन्म के जन्म जन्मांतर के संस्कार चले आ रहे हैं, वो उसको ग्रहण करते हैं। बाकी अपना एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल के भाग जाते, चले जाते। ये है सिद्धांत। जन्म नाम शास्त्रेश बुद्धिर्या भाविता पुरा तामेव भजते जंतु उपदेशो निरर्थक। ये है। इसीलिए हमारी भारतीय परंपरा में संस्कार और रहनी सहनी को बहुत महत्वपूर्ण मान करके संभाला गया है। यह कह करके भवन्ति परत्र च, ठीक है, हे वीरौ, ज्यादा टीका नहीं। गुरुणैव मनुज्ञातौ रथेनानिरंघसा आयातौ स्वपुरम तातो पर्जन्य निनदेन वै। अब भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि गुरु जी के द्वारा इस प्रकार से उनको आज्ञा मिली, अनुज्ञा। ये नहीं कि हम तो सर्वज्ञ हैं, हमको क्या पूछना है, नहीं। अनुज्ञा प्राप्त करके रथ में बैठ करके दोनों भाई, जिसका वेग वायु के समान है, तेज, उज्जैनी से चलना है ना, और आयातौ स्वपुरम तातो पर्जन्य देन वै। उस रथ की पहिए की आवाज कैसी है? जैसे मानो बादल गरज रहा हो। पर्जन्य माने बादल के नाद की तरह से उसके पहियों के चलने की ध्वनि है। और गति कितनी है? वायु के समान गति से दौड़ करके रथ आया और भगवान अपनी पुरी में आ गए। अनिलवद रंगो वेगो यश, वायु के समान वेग है जिस रथ का, उस रथ पर बैठ करके आ गए, है ना। तो समनंदन प्रजा सर्वा दृष्ट्वा राम जनार्दनौ अपश्यन्त्यो बहुहानि नष्ट लब्ध धनाइव। अंतिम में भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण बलराम आ गए, कई महीने हो गए ना, तो सारी प्रजा भगवान के दर्शन के लिए विकल हो रही थी, व्याकुल हो रही थी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण बलराम का उनको दर्शन हुआ, प्रजाजनों को सब बड़े आनंद से ओतप्रोत हो गए। क्यों? अपश्यन्त्य बहुहानि, बहुत दिनों से देखा ही नहीं, आपस में चर्चा करते कहाँ गए, कब आएंगे, बहुत दिन हो गए अभी नहीं आए, यही लगा रहता। अपश्यन्तो बहुहानि नष्ट लब्ध धनाइव। कहते हैं कि दृष्टांत क्या दे रहे हैं? जैसे किसी को लब्ध धन नष्ट हो गया हो और फिर अकस्मात मिल जाए, अरे ये है रखा हुआ है, ऐसे ही सारी प्रजा मानो भगवान का दर्शन दुर्लभ हो रहा था, तो मानो उनका बहुत बड़ा धन नष्ट हो चुका था, और जब भगवान का दर्शन हो गया तो मानो वह धन मिल गया।
भगवान ही तो उस प्रजा के धन हैं, तो नष्ट लब्ध धन आई वो इतने प्रसन्न हो गए, अब तक नहीं देखते हुए बड़े बेचैन बने हुए थे। पर्जन्यो मेघस्तद्वल निनदो यश तेन, है ना, पर्जन्य माने मेघ, उसके समान जिसका नाद है रथ के पहियों का। तेन नष्टम अदृष्टम तत्पुनर्लब्धम, उसके द्वारा इसी तरह से, ये तो पीछे श्लोक में है, यहाँ जोड़ दिया, गड़बड़ कर दिया। अब इसके लिए है नष्टम अदृष्टम तत्पुनर्लब्धम, जिसका धन पहले नष्ट हो गया माने अदृष्ट हो गया और पुनः लब्ध हो गया। धनम याभिस्ताः, ऐसी प्रसन्नता प्रजा को भगवान श्री कृष्ण बलराम का दर्शन प्राप्त करके हुई, है ना। याभिस्ता इवेति। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे गुरुपुत्रानेनं नाम पंचचत्वारिंशोऽध्यायः। ओम नमो दर्पणमस्तु। चलो यहीं रहते हैं।